हेलो दोस्तों, लो विजार्ड गुरु चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपका दोस्त जयदत्त गौड़। लो विजार्ड गुरु चैनल में हम अभी जीएसटी की सीरीज़ में सप्लाई चैप्टर को देख रहे हैं। सप्लाई में दोस्तों हम डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई के सेक्शंस को देख रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई का सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 होता है। इसे 3 क्लोजेज में बांटा गया है दोस्तों। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए जो कि डेफिनेशन की बात करता है स्कोप ऑफ सप्लाई के रेस्पेक्ट में, कि सप्लाई को डेफिनेशन के पर्पस से क्या माना जाए और क्या ना माना जाए, वो हम देख चुके हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बातें करता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की दशा में क्या सप्लाई माना जाए क्या नहीं, ये भी हम देख चुके हैं। और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी जो कि विदाउट कंसिडरेशन के केसेस में सर सप्लाई की बातें करता है कि कब विदाउट कंसिडरेशन वाले केस सप्लाई माने जाएंगे। उसमें पैरा नंबर 4 हम देख चुके हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी रेड विद शेड्यूल 1 पैरा नंबर 4 हम देख चुके हैं, जिस दशा में आप सर इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज को विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बाय एनी पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी और अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, उस दशा में वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई मानी जाएगी। ये पैरा नंबर 4 हमने देखा था दोस्तों। 7(1)(c रेड विद शेड्यूल 1 पैरा नंबर 4 हम देख चुके हैं। 3 पैरा यहाँ पर शेड्यूल 1 के बाकी हैं। ये तीनों पैरा भी विदाउट कंसिडरेशन वाले केसेस को कवर करते हैं, जब विदाउट कंसिडरेशन की दशा में भी सर सप्लाई में कवर किया जाएगा किसी भी तरह के मूवमेंट को। ओके, और आगे जीएसटी की चर्चाएं की जाएगी। 7(1)(c का पैरा नंबर 1 में आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। सेक्शन 7(1)(c रेड विद शेड्यूल 1 पैरा नंबर 1, 4 पैरा शेड्यूल 1 के अंदर दिए हुए हैं। उन चारों पैरास के अंदर ही विदाउट कंसिडरेशन वाले केस सप्लाई माने जाते हैं, जिसमें पैरा नंबर 4 हम देख चुके हैं। पैरा नंबर 1, 2, 3 हम अभी देखना बाकी है। पैरा नंबर 1 में आपके सामने पेश कर रहा हूं। पैरा नंबर 1 कहता है दोस्तों कि यदि आपने परमानेंट ट्रांसफर किया है अपनी बिजनेस असेट का जिस पर आप ऑलरेडी आईटीसी ले चुके हैं, बुक कर चुके हैं, और ये जो परमानेंट ट्रांसफर आपने किया है उसके लिए किसी भी तरह का कंसिडरेशन आपने पे नहीं किया है। ऑब्वियसली 7(1)(c के जो केसेस हैं वो विदाउट कंसिडरेशन के हैं, ये हम पहले ही जान चुके हैं दोस्तों। तो ऑब्वियसली ये पैरा नंबर 1 वाला केस भी विदाउट कंसिडरेशन का ही होगा। 4 कंडीशंस आपको यहां पर चेक करनी है कि सर कब सप्लाई माना जाएगा पैरा नंबर 1 के हिसाब से। यदि आपने परमानेंट ट्रांसफर किया है अपनी बिजनेस असेट का जिस पर आप आईटीसी ले चुके हैं, अवेल कर चुके हैं, और उसे आप विदाउट कंसिडरेशन यानी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो सप्लाई माना जाएगा। तो सर यदि मैं इसके एनालिसिस को देखूं विद एग्जांपल, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मिस्टर एक्स एक क्लॉथ रिटेलर है और फैब्रिक परचेज करते हैं। क्या करते हैं? फैब्रिक परचेज करते हैं, और फैब्रिक पर सामने वाले सप्लायर ने जीएसटी चार्ज कर मिस्टर एक्स से जीएसटी रिकवर कर गवर्नमेंट को कर दिया पे। ओके, यानी इस जीएसटी का जो फैब्रिक मिस्टर एक्स ने परचेज किया इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, उस पर जीएसटी का बर्डन मिस्टर एक्स पर आया है ऑब्वियसली, और मिस्टर एक्स ने इस इनपुट पर पे किए गए जीएसटी का आईटीसी बुक कर लिया है। दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ पैरा नंबर 1, आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ओके, अब मिस्टर एक्स क्या करते हैं? क्लॉथ बनाते हैं और सर उस क्लॉथ, मान लीजिए रिटेलर नहीं है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, या रिटेलर मैंने गलत लिख दिया, मान लीजिए क्लॉथ के मैन्युफैक्चरर हैं और ये रजिस्टर्ड पर्सन है, इसलिए इन्हें आईटीसी भी मिल गया इनपुट टैक्स पर। और फैब्रिक से इन्होंने बनाया क्लॉथ, शर्ट बनाई इन्होंने, और इस शर्ट को आगे कर देते हैं मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को डोनेट, मिस्टर वाई को ये कर देते हैं डोनेट। ठीक है,
तो सर देखिए, इन्होंने जो आउटपुट सप्लाई जो शर्ट की करी, वो इन्होंने डोनेशन दिया है, यानी कि सर यहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। ये कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट का, विदाउट कंसिडरेशन का। तो जब ये विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई करते हैं तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? तो सर पैरा नंबर 1 हमारा 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल 1 का कहता है कि उसे सप्लाई माना जाएगा यदि ये चारों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि क्या चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सर देखते हैं, इन्होंने परमानेंट ट्रांसफर किया है क्या बिजनेस असेट का? ऑब्वियसली ये जो क्लॉथ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो क्लॉथ यानी कि क्लॉथ इनका एक स्टॉक है, इनकी एक असेट है, और शर्ट भी इज द पार्ट ऑफ दैट क्लॉथ, पार्ट ऑफ दैट स्टॉक विच ही मैन्युफैक्चर। तो सर इन्होंने शर्ट का ट्रांसफर किया है, यानी कि परमानेंट ट्रांसफर किया है बिजनेस असेट का, जिससे वो बनाते हैं, बेचते हैं, जिसमें वो डील करते हैं। ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, जिस पर उन्होंने आईटीसी ले लिया है क्या? यस सर, उन्होंने आईटीसी भी ले लिया है। इनपुट पर जो उन्होंने परचेज किया था, इनपुट जो उन्होंने परचेज किया था उस पर उन्होंने आईटीसी बुक भी कर लिया है। और जो उन्होंने ट्रांसफर किया है वो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है क्या? यस, उन्होंने जो डोनेशन दिया है वो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर है। तो दोस्तों ये चारों कंडीशन पैरा नंबर 1 की जब सेटिस्फाई हो जाती है तो ये सप्लाई माना जाएगा अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी रेड विद पैरा नंबर 1। तो पैरा नंबर 1 के अंदर ये सप्लाई माना जाएगा और इस पर आगे जीएसटी की बातें होगी। जीएसटी लगना नहीं लगना आगे कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया में होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें देखना चाहिए कि क्या मिस्टर एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ऑब्वियसली मिस्टर एक रजिस्टर्ड पर्सन है। फिर यह भी देखना होगा कि क्या यह 100% एग्जम्पशन में तो कवर नहीं है। यदि 100% एग्जम्पशन में कवर नहीं है तो फिर इनकी सप्लाई का वैल्यूएशन निकाला जाएगा अंडर सेक्शन 15 और उस पर एप्लीकेबल रेट्स के हिसाब से जिस गुड में ये डील करते हैं, शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं, तो शर्ट पर क्या रेट ऑफ ड्यूटी है जीएसटी के अंदर, वो रेट लगाई जाएगी और फिर जीएसटी इन्हें पे करना होगा। ऑब्वियसली जीएसटी का डिटर्मिनेशन, जीएसटी की लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन करने के लिए सबसे पहले डिटरमाइन करना जरूरी है कि उन्होंने जो सप्लाई किया है वो सप्लाई में कवर भी है या नहीं। तो सर यहां पर पैरा नंबर 1 विदाउट कंसिडरेशन वाले केसेस को सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी के शेड्यूल 1 के पैरा नंबर 1 के अंदर यह सप्लाई माना जाएगा और इस पर आगे जीएसटी की चर्चाएं होगी। ओके सर, इस एग्जाम्पल के अंदर मिस्टर एक्स एक क्लॉथ रिटेलर है पहले की ही तरह। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब इन्होंने फैब्रिक परचेज किया है और उस फैब्रिक पर जीएसटी पे किया गया है। जीएसटी का सर इन्हें मिल जाएगा आईटीसी, ऑब्वियसली क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने आईटीसी भी बुक कर लिया है। ओके, आगे ये अपनी शर्ट्स को बनाते हैं और बेचते हैं और उसे कंसीडरेशन के साथ बेचते हैं मिस्टर एक्स को। तो सर जब वो कंसीडरेशन ले रहे हैं तो हमने पढ़ा था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। सर क्लोज ए में हमने क्या पढ़ा था? 2 मेन कंडीशंस हमने देखी थी कि विद कंसीडरेशन होना चाहिए और इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ये ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो 7(1)(a सर यहाँ पर यदि मैं चेक करूँ तो वो सेटिस्फाई कर रही है दोनों कंडीशन। यहाँ पर कंसीडरेशन एक्चुअली आ गया, इसलिए विद कंसीडरेशन वाला एक केस हो गया। और ये जो सप्लाई कर रहे हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं तो ये नॉर्मली 7(1)(a) में सप्लाई बनेगा। 7(1)(b) नहीं देखना क्योंकि 7(1)(b) स्पेसिफिकली इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बातें करता है। 7(1)(c) क्यों नहीं देखना? 7(1)(c) स्पेसिफिकली विदाउट कंसिडरेशन वाले केसेस की बातें कर रहा है। तो ये एग्जांपल क्यों पुट किया सर आपने? ये एग्जांपल इसलिए पुट किया कि ताकि आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओ, आप अंडरस्टैंड कर पाओ, क्लियरिटी रख पाओ कि स्पेसिफिक सेक्शंस ऑलवेज ओवर रूल द जनरल सेक्शन।
किसी भी कानून के अंदर यदि किसी भी दशा के लिए कोई विशेष प्रावधान दिया गया है किसी सेक्शन के अंदर, तो वो हमेशा जनरल प्रोविजन के ऊपर ओवर रूल होता है। तो यहाँ पर 7(1)B नहीं देखा जाएगा, 7(1)C नहीं देखा जाएगा, क्योंकि 7(1)B इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बातें करता है, 7(1)C विदाउट कंसिडरेशन वाले केसेस की बातें करता है। बट 7(1)A सर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होते ही सप्लाई बना देता है। वो 2 कंडीशन में से पहली कंडीशन होनी चाहिए कंसिडरेशन एग्जिस्ट, और दूसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आपने ट्रांसफर किया हुआ हो। तो ये सप्लाई बनेगा आपका 7(1)A के अंदर। और 3 ही सेक्शन है सर सप्लाई के डिटर्मिनेशन के लिए, 7(1)A, 7(1)B और 7(1)C की 4 पैरा, 4 एंट्रीज। ओके सर, तो यहां पर ये सप्लाई बन जाएगा 7(1)A के अंदर। ऑब्वियसली यदि ये विदाउट कंसिडरेशन होता, यदि ये विदाउट कंसिडरेशन होता तो हमें 7(1)C देखना होता, क्योंकि 7(1)C विदाउट कंसिडरेशन वाले केसेस की बातें करता है। और उसमें भी हमें पैरा नंबर 1 यहां पर दिखाई दे रहा है। पैरा नंबर 1 कहता था कि आपने परमानेंट ट्रांसफर किया है बिजनेस असेट का, तो शर्ट आप बनाते हैं सर, इसका परमानेंट आपने ट्रांसफर कर दिया। विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्वियसली विद कंसिडरेशन नहीं होता तो विदाउट कंसिडरेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती। और जो इनपुट आपने परचेज किया है इस शर्ट को बनाने के लिए, उसका आईटीसी भी आपने बुक कर लिया है। तो सर चाहे ये विदाउट कंसिडरेशन भी होता तो 7(1)C के पैरा नंबर 1 के अंदर ये सर हमारा सप्लाई बन जाता और आगे जीएसटी की बातें होती। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पैरा नंबर 1 कवर कर चुके हैं। पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 3 7(1)C का अभी हमारा बाकी है, और उसे मैं बिल्कुल ही फ्रिक्वेंटली नेक्स्ट वीडियो में कल ही अपलोड कर दूंगा। डे बाय डे आप वीडियोस को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। सारे जीएसटी के लेक्चर्स और वीडियोस आपको अवेलेबल होते रहेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उनकी सीरीजेस, जैसे सप्लाई के मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, तो सप्लाई के मान लीजिए 5 वीडियो हो गए, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप सीरीजेस से वीडियो देखिए, फर्स्ट पहले देखिए, आप सेकंड देखिए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह से आप देखिए, तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना जिनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सीए, सीएस, सीए में बीकॉम के सिलेबस के लिए यह जीएसटी के लेक्चर्स आपको बहुत ही रेलेवेंट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस की, लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ओके दोस्तों, स्टे ट्यून। आप अपनी सेहत का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। गुड बाय, सी यू, बाय बाय। आपका दोस्त जल्द ही आपके सामने फिर हाजिर होगा।